ये नाग पंचमी का बड़ा पावन पर्व है आज का। और साथियों, ये जो पर्व है आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया था। कालिया क्या है? विषय विकारों का ही प्रतीक है। उसका वध नहीं किया है। इन विषयों को मारा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, इनका निग्रह किया है। निग्रह का तात्पर्य उसको संयमित कर देना, संतुलित कर देना। व्यक्ति अपने भीतर क्रोध को समाप्त कभी नहीं कर सकता, लेकिन उसको संयमित कर सकता है, उसको अनुशासित कर सकता है। जो ये कहे कि अपने भीतर के क्रोध को हमने मिटा दिया, अपने भीतर के काम को मिटा दिया, वह एकदम असत्य बोलता है। यह संभव ही नहीं है। काम को मिटाने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान शंकर में है। और कौन मिटा सकता है? आप नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कालिया का वध नहीं किया है। कालिया काम का प्रतीक है, विषय का प्रतीक है, इसलिए उसको उसका निग्रह किया है भगवान ने। उसकी दिशा को बदल दिया है, स्थान को बदल दिया है। तो आज के दिन ही कालिया मर्दन हुआ। और कथा आती है शास्त्रों में, आज के दिन ही सर्प यज्ञ जो राजा जन्मेजय के द्वारा प्रारंभ हुआ था, आस्तिक ऋषि के प्रयास से वह सर्प यज्ञ भी आज के दिन ही बंद हुआ था। अन्यथा तो संसार के जितने भी सर्प थे वो समाप्त हो जाते, सर्प प्रजाति ही समाप्त हो जाती। ये भागवत का अंश है। आपने कथा सुनी ही होगी। महाराज परीक्षित को जब तक्षक के द्वारा डसा गया तो उनके पुत्र जन्मेजय ने संकल्प ले लिया कि हम सर्प जाति को ही नष्ट कर देंगे। और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ किया, प्रायः सभी सर्प समाप्त ही हो चुके थे। केवल भगवान शिव के गले में पड़े वासुकी और इंद्रासन से लिपटा हुआ वो तक्षक, बस यही तो बचे थे। इसलिए साथियों, आस्तिक ऋषि को आना पड़ा। अब इसमें भी बड़ी मार्मिक कथा है। आस्तिक का तात्पर्य क्या है? नाम ही आस्तिक पड़ा है। आस्तिक का तात्पर्य, दो ही लोग होते हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। और आस्तिक ऋषि की जब आप कथा सुने तो वो आस्तिक ऋषि ने आकर किया क्या? ज्ञान की चर्चा की है। जन्मेजय को बोध कराया है कि प्रतिशोध में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकता। प्रतिशोध से राजन बाहर निकलो, विधि के विधान में हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा स्वयं का विनाश होगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ईर्ष्या किसी व्यक्ति को उसी प्रकार खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है। इसलिए प्रतिशोध में जल रहे थे जन्मेजय, अपने पिता के शत्रु को मारने के लिए सर्प यज्ञ किया था। पर आस्तिक ऋषि जन्मेजय को ज्ञान यज्ञ कराते हैं और ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से सर्प यज्ञ समाप्त हुआ। फिर जाकर के सर्पों की जान बची। और उसी क्षण जिस दिन ज्ञान यज्ञ से जन्मेजय को बोध हुआ कि हमें प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध की अग्नि को शांत करना चाहिए, तो उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया। सर्प यज्ञ बंद हुआ और वह तिथि ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उसी दिन से नाग पंचमी की पूजा प्रारंभ हुई और नाग पंचमी का पर्व प्रारंभ हुआ। तो आस्तिक और नास्तिक ये दो ही हैं। हमारे भीतर सच्चे ज्ञान का बोध तभी होगा जब हम स्वयं को आस्तिक बना लेंगे अथवा किसी आस्तिक का सत्संग पा लेंगे। आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर को मानता हो। ये परिभाषा अधूरी है। केवल ईश्वर को मानता हो वह आस्तिक नहीं है, बल्कि जो ईश्वर के अनुशासन को मानता हो वह आस्तिक कहा जाएगा। आस्तिक की परिभाषा है। ईश्वर को तो सब मानते हैं, नास्तिक को भी ईश्वर को मानना पड़ेगा। ये सत्य है। नास्तिक भले कहे कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो क्या वो सूर्योदय को ठुकरा देगा? सूर्योदय पे वो भी तो जगता है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्योदय तो उसने भी स्वीकार किया, सूर्य को स्वीकार किया कि नहीं किया? भले वो नास्तिक है तो वो सूर्योदय को ठुकरा नहीं सकता। भगवान को तो मानना ही पड़ेगा उसको। तो भगवान को मानना आस्तिकता नहीं है, भगवान की मानना। रावण भी राम को मानता था कि ये नारायण है, लेकिन राम की नहीं मानता था। शिव से दीक्षित था, शिव को मानता था, पर शिव की एक नहीं मानता था। तो रावण आस्तिक नहीं है, भले ही वो शिव का उपासक है। हाँ, ये जान लीजिए, रावण आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है।
शिव की पूजा करने वाला, कैलाश को उठाने वाला, शिव तांडव स्तोत्र को जन्म देने वाला, वो सब कुछ करने वाला, लेकिन अगर वो शिव की नहीं मान रहा है तो वो आस्तिक हो नहीं सकता। आस्तिक ही अपने भीतर ज्ञान का दीप जला सकता है। इसीलिए आस्तिक ऋषि के द्वारा जन्मेजय को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ज्ञान यज्ञ को पाया तो सर्प यज्ञ को बंद किया। बात समझ में आ रही है? और जब सर्प यज्ञ बंद हुआ तो उस यज्ञ के ताप को मिटाने के लिए कच्चा दूध सर्पों के ऊपर गिराया गया आस्तिक ऋषि के द्वारा। यानी ये जो आस्तिक ऋषि हैं ये आस्तिकता है, आस्तिकता का प्रतीक हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो ईश्वर का अनुशासन मानता हो और ईश्वर के अनुशासन में चलने लगे उसको आस्तिक कहते हैं। और उसके द्वारा नाग पंचमी का यह पर्व प्रारंभ हुआ। सच्चा आस्तिक वही है जो हमारे भीतर के विषय विकारों के ताप को ठंडा कर सके। सारे सर्प जल रहे थे और कच्चा दूध, ये दूध है क्या? बड़ी सुंदर बात, दूध को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। ये पय क्या है? संत हंस गुण गहहि पय। सद्गुण सद्ज्ञान ही दूध है। पय यानी दूध। संत जन क्या करते हैं? दूध को, सार को ग्रहण करते हैं। सार यानी ज्ञान। सार और असार दोनों के बीच में ही है ये संसार। जिसने सार को ग्रहण किया वो संसार को जीत गया और जिसने सार को छोड़कर असार को ग्रहण किया वह संसार में फंसता चला गया। इसलिए आस्तिक ऋषि के द्वारा अगर सर्पों को कच्चा दूध दिया जा रहा है तो इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन के विषय विकारों के ताप को मिटाने के लिए ज्ञान की शीतलता आस्तिकता से ही जीवन में आएगी। यही नागपंचमी का पावन संदेश है, आज का पावन पर्व है। एक और कथा आती है, नाग पंचमी में नाग की पूजा होती है और नाग पूजनीय हो गया। कब पूजनीय हो गया? ये तब तक पूजनीय नहीं था जब तक शिव के गले तक पहुंचा नहीं था, तब तक नाग की पूजा नहीं होती थी। समुद्र मंथन हुआ और रस्सी बनाई गई वासुकी नाग की, और मंथन से जब 14 रत्न निकले सब ने आपस में बांट लिया। कुछ भगवान श्री हरि को मिल गया, शिव जी को कुछ नहीं मिला तो चलो विष तो मिला, पर वासुकी को कुछ नहीं मिला। बड़ी मेहनत की थी बेचारे ने। उबड़ खाबड़ पहाड़ पे किसी सर्प को लपेट कर और खींचा जाए तो उसके शरीर की कैसी दुर्दशा होगी। बेचारा लहू लुहान किसी किनारे पड़ा हुआ अपने प्रारब्ध पर अपने को कोसता है। भगवान शिव जो विषपान कर चुके हैं और सब असुर भी तृप्त हैं मदिरा सेवन करके, देवता भी तृप्त हैं कुछ कुछ पा करके। इंद्र को भी ऐरावत मिल गया, किसी को चंद्रमा मिल गया, किसी को हाथी मिल गया, किसी को बाज मिल गया, किसी को लक्ष्मी मिल गई, सबको सब मिला, पर वो वासुकी उपेक्षित पड़ा रहा, लहू लुहान। भगवान शिव ने दया की और दया की तो फिर उन्होंने कहा कि तुझे कुछ नहीं मिला तो ला तुझे मैं वो स्थान देता हूं जिसे आज तक किसी ने नहीं पाया। उठाया भगवान ने अपने गले में लपेटा। उसी दिन से नाग की पूजा होने लगी। और नाग की भी पूजा हुई क्यों? ऐसा विषधर जो दूसरों को विष देने वाला। भला विषैले प्राणी की पूजा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उसकी पूजा इसलिए होने लगी क्योंकि वो है तो विषैला अवश्य, पर समुद्र मंथन में समाज के कल्याण के लिए उसने जो बलिदान किया, जो योगदान दिया, इसलिए उसकी पूजा है। इसलिए वह प्राणी जो समाज के उद्धार में, समाज के कल्याण में सेवा का भाव रखता हो, सहयोग का भाव रखता हो, वह पूजनीय बन जाता है। भले ही उसका चरित्र विषैला क्यों न हो। दुर्वासा ऋषि क्रोध से लबालब भरे रहते थे, पर वो जन जन का कल्याण करते थे, तो वो पूजनीय क्रोधित अवस्था में होते हुए भी हैं कि नहीं है? परशुराम के क्रोध से भला कौन परिचित नहीं है? लेकिन परशुराम भी अवतार की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उन्होंने जन जन का कल्याण किया है। सो ऐसे क्रोध आदि विषयों से भरा हुआ व्यक्ति भी अगर समाज की सेवा और कल्याण में निमग्न है तो वह पूजनीय बन जाता है। नाग पंचमी का यह पर्व यह संकेत करता है कि भले ही हमारे भीतर दोष दुर्गुण भरे पड़े हों, लेकिन अगर हम भी समाज की सेवा में लग जाएं, देव और दानवों के उस महाअभियान में सहयोग में लग जाएं, तो साथियों हम भी पूजनीय बन जाते हैं। ये प्रेरणा है नागपंचमी की। आज के दिन ही भगवान शंकर की दया के कारण वासुकी
अपने उनके गले में आसन पा सका और वह पूजनीय बन सका। और फिर सर्पों को दूध पिलाने का क्रम चल पड़ा, उससे उन्हें शीतलता मिलती है। तो दो संदेश निकल करके आए। पहला, नाग पंचमी का आस्तिक मुनि के द्वारा यानी आस्तिकता के द्वारा, कच्चा दूध यानी दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने भीतर के ताप को, अपने भीतर के विषय विकारों को जो मिटावे, वही नाग पंचमी की पूजा का अधिकारी है। और साथियों, सौभाग्य की बात यह है कि हम सब आस्तिक हैं, है ना? हैं? केवल भगवान को मान रहे हो और भगवान का अनुशासन ना मान रहे हो, ऐसी बात तो नहीं है। अब रावण जैसा थोड़ी कोई बैठा होगा इसमें। हम तो यही मान के कथा सुना रहे हैं कि आप आस्तिक हैं। तो आस्तिकता हमारे जीवन में आ गई, आस्तिकता आ गई तभी हम मंदिर में हैं। आस्तिकता ना होती तो हम मंदिर में नहीं, मदिरालय में होते। मंदिर में होने का तात्पर्य हम आस्तिक हैं और शिव पुराण का दिव्य ज्ञान मिल रहा है, यानी कच्चा दूध भी मिल गया और हमारे भीतर के जो विषय विकारों का ताप है, अब वो ठंडा होता चला जाए, होता चला जाए, तो नाग पंचमी का यह पावन पर्व हमारे लिए सार्थक हो जाए और हम भी वासुकी नाग की तरह, भले ही हमारे भीतर काम क्रोध लोभ आदि का विष भरा हो, पर अगर हम अपने जीवन को समाज के हित में सहयोग में लगा दें, देवताओं के सहयोग में लगा दें, तो हमारा भी जीवन पूजनीय बन जाएगा और हम भी भगवान शिव के गले का हार बन जाएंगे। भगवान भी हमें अपने गले में धारण कर लेंगे। बस इतनी सी बात